हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। आज हम बेसिकली एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का, जो कि आपका चैप्टर 12 है, ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं कुछ आपके नेचुरल फिनोमिना के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर में जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ना तबाही मचाने वाले नेचुरल फिनोमिना हैं, ठीक है, जो नेचर में जो प्राकृतिक रूप से जो दो आपदाएं हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि आपका है एक तो लाइटनिंग जब बिजली कड़कती है, और एक आपका है अर्थक्वेक जब भूकंप आ जाता है। तो आज हम इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और फिर इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप ना कैसे इनके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं, जो इनका असर है उसको आप किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे पता है ये शायद 2-3 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए, ठीक है। तो आइए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, वो सबकी मर्ज़ी है अपनी। तो आइए शुरू करते हैं 12.1, जो कि है आपका लाइटनिंग। अब देखो, आपने ना कोई बिजली का खंभा होता है, इलेक्ट्रिक पोल, आपने उसमें ना ऐसे स्पार्क्स देखे होंगे जो एकदम से ऐसे तरंगे सी आती हैं एकदम, आपने देखे होंगे, है ना, जब वायर कोई लूज़ हो जाती है तो हमें झटके टाइप्स आपको दिखते हैं बिजली के, वो ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जब आपकी हवाएं चलती हैं, जब तार जो है आपके हिलते हैं, ठीक है। आपने कुछ स्पार्क्स देखे होंगे जब आप ना घर में जैसे टीवी का प्लग में आप वो लगाते हैं, ठीक है, जब टीवी के उसमें आप लगाते हैं सॉकेट में उसको, तो आप एक बाइक आप देखते हैं कि अरे कुछ स्पार्क्स सा दिखता है आपको, फिर आप झटका सा, है ना। तो ये क्या होता है, ये आपने बहुत बार देखा होगा। अब लाइटनिंग जो है वो भी एक तरीके का क्या है, इलेक्ट्रिक स्पार्क है, ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़े स्केल पे होता है। अब आप सोचो आसमान में बिजली कड़क रही है, ठीक है वो सेम चीज़ जो आप देख रहे हैं, लेकिन वो जब आसमान में देखेंगे तो वो बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, ठीक है। अब पहले के टाइम में क्या होता था, एंशिएंट टाइम में जो पीपल हैं वो उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे, मतलब ये जो स्पार्क्स हैं ये कैसे होते हैं, ठीक है। तो वो बड़े डरे डरे से रहते थे और वो सोचते थे ना कि भगवान उनसे मिलने आ रहे हैं या जो भी है वो, जैसे होता है ना कि अगर आपको किसी चीज़ का फैक्ट नहीं पता कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो आप अपने दिमाग में उलूल जुलूल कुछ भी चीज़ें बनाने लगते हो, सोचने लगते हो। ऐसा होता है ना कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में सच्चाई पता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है तो हम सोचते हैं कि अरे हाँ ये चीज़ इसलिए हो रही है। लेकिन अगर आपको नहीं पता, आजकल देख रहे हो ना कि साइंस कितनी प्रोग्रेस कर रही है, अगर कहीं पे आप देखेंगे कि कोई मूर्ति हवा में है, ठीक है, मैग्नेट की मदद से आजकल बहुत कुछ होता है, और आप समझेंगे कि ये जादू है, चमत्कार है, लेकिन असल में आपको उसके पीछे की साइंस पता है तो आपको पता चल जाएगा। तो यही था इनके साथ, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स अब हम समझते हैं कि जो लाइटनिंग है वो आपके चार्जेस के इकट्ठा होने से प्रोड्यूस हो रहा है, जब आपके आसमान में चार्जेस इकट्ठा हो रहे हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है ये आपको पता है जानलेवा है, अगर किसी के ऊपर बिजली गिर जाए तो आप सोच सकते हैं, है ना। तो आपको प्रिकॉशन लेना तो है ज़रूरी, बट डरने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपको लगे ना कोई चीज़ बहुत टफ़ है, आप धीरे धीरे स्टेप्स लीजिए, ठीक है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मरना एक बार वैसे ही है सबको, तो डर के तो क्या ही होना है ना। तो आइए अब हम देखते हैं द स्पार्क्स दैट ग्रीक्स न्यू अबाउट। अब वो स्पार्क जो ग्रीक के लोग जानते थे, जिसे द एंशिएंट ग्रीक न्यू एज अर्ली एज 600 BC, मतलब जब भी आपको BC दिखे ना तो आप समझ जाइएगा कि ये जीसस के बर्थ से पहले है, ठीक है। आपने शायद पढ़ा होगा ये BC और इनके बारे में, ठीक है। तो उस टाइम से हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जब एम्बर जो है, अब आप बोलेंगे कि एम्बर क्या होता है ना, तो एम्बर एक तरीके का क्या है, काइंड ऑफ रेजिन है। अब रेजिन क्या होता है, इसमें ना जो पाइन के ट्रीज़ होते हैं, आपने पेड़ों के बारे में सुना होगा पाइन के, तो उसमें क्या होता था, उसकी जो छाल होती थी ना उसमें बहुत निकाल के उसमें निकाल के एक बहुत हार्ड सा ना, जैसे एक्चुअली में जेमस्टोन नहीं बट वैसा बनाया जाता था,
ठीक है। एक हार्ड सा आप सोच लीजिए एम्बर जो है वो क्या है, वो आप जो पाइन ट्रीज़ वगैरह हो गए उनसे जो एक वो निकलता था ना, मटेरियल सा निकलता था कुछ, उसी को सुखा के फिर बनाया जाता था। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। मैं हो सके तो मैं इसकी फ़ोटो कहीं लगा दूँगी, ठीक है, ताकि आप उसे देख लें। तो उसको क्या किया जाता था, एक ना फर से रब किया जाता था, और वो क्या करता था, जो लाइट ऑब्जेक्ट है सच एज हेयर्स, इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट, जैसे आपके बाल हैं उसे अट्रैक्ट करता था। यू माइट हैव सीन दैट कि जब आप ना कोई यू टेक ऑफ वुल एंड पॉलिस्टर क्लोथ्स, तो आपके जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं पीछे से। ठीक है, तो इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन डार्क, तो यू इवन सी अ स्पार्क, और आपको क्रैंकलिंग साउंड भी सुनाई देता है। ठीक है, तो 1752 में क्या होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ये क्या करते हैं, ये हमें ये चीज़ दिखाते हैं कि जो लाइटनिंग है और जो स्पार्क है फ्रॉम आवर क्लोथ्स आर असेंशियली द सेम फिनोमिना। ठीक है, और ये जो आपको इन्होंने बेसिकली क्या दिखाया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दिखाया है कि जो लाइटनिंग है, जो आपका बिजली कड़क रही है, जो लाइटनिंग है, और जो स्पार्क आपके कपड़ों से आ रहा है, क्लोथ से आ रहा है, वो सेम फिनोमिना है। हालांकि इनको 2000 साल लग गए। इट टुक्स 2000 ईयर फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर। देखो होता क्या है ना कि बहुत से साइंटिस्ट आते हैं, वो इस चीज़ को वो कर देते हैं, फिर जब धीरे धीरे उसी चीज़ को लेके रिसर्च होती है ना, तो बाद में वो चीज़ें असली पता चलती हैं, है ना। अब इसमें ये जो बूझो है, ये बोलता है कि आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटी। इतना सारा टाइम कैसे लग गया। तो जो ये पहेली है, इसकी जो बहन है वो बोलती है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज जो है वो बहुत सारे लोगों का एक हार्ड वर्क है। ठीक है, इट कैन समटाइम टेक अ लॉन्ग टाइम, कभी कभार बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो वी शैल नाउ स्टडी, अब हम पढ़ेंगे कुछ जो आपके इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो है ना आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की, और हम क्या देखेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें आपके स्काई के लाइटनिंग से रिलेटेड हैं। तो लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड जो नेचर है आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस का। ठीक है, बिकॉज बट रिकॉल फर्स्ट वॉट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर। हाँ, ये ना हम सब ने तो किया है, पता नहीं आपने किया है कि नहीं। इसमें क्या करते थे ना, अपने बालों में ना वो स्केल आता है, उसको ऐसे रब करो, और फिर बहुत सारे ना पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हम फेंक देते थे, और जैसे उसके पास लाओगे ना, वो जो पेपर के टुकड़े हैं ना वो आके उससे चिपक जाते थे, है ना। ये सब आपने भी किया होगा ज़रूर। ठीक है, अब आ जाते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। अब इसको देख लेते हैं। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, 12.1 में इसमें आपको ना बॉल पेन रिफ़िल का यूज़ करना है, उसको ना विगरसली रब करना है पॉलीथीन के टुकड़ों से, पीस ऑफ पॉलीथीन। फिर उसको ना आपको क्या करना है, अपने पेपर के जो टुकड़े हैं उनके पास लेके आना है। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल, उसको टच नहीं करना विद योर हैंड या फिर किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से। और इस एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है, छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं ड्राई लीफ के, हस्क के, मस्टर्ड सीड्स के, और अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है। ठीक है, तो जब आप प्लास्टिक रिफिल को रब करते हैं किसी पॉलीथीन के साथ, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। और ऐसे ही जब आप प्लास्टिक के कॉम्ब को रब करते हैं ड्राई हेयर में, तो उसमें भी थोड़ा चार्ज आ जाता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। इस प्रोसेस में क्या होता है, चार्जिंग द रिफिल एंड प्लास्टिक कॉम पॉलीथीन हेयर सब चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से 12.2 से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली आपको भरना है ये। ठीक है, तो हम ये चीज़ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।